तो मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेगी या कुमारी एक नाम हो सकती है, जो मुझे लगता है कि अभी की राजनीति वो इस लिहाज से कह रहे हैं कि सरकार रिपीट नहीं कर पाई वसुंधरा राजे, रिपीट नहीं हुई कभी राजस्थान में, मुख्यमंत्री थी लेकिन रिपीट कर पाई कभी नहीं भाई। वो तो कांग्रेस के भी नहीं कर पाए, बीजेपी की जब अल्टरनेट गवर्नमेंट आ रही तो रिपीट का काम। वो मुख्यमंत्री के नाम की चर्चाएं तो अपने नेताओं में करेंगे ना, कांग्रेस थोड़ी करेंगे। लोकसभा सीट जीता के दे रही है, आप क्रेडिट देने को तैयार नहीं है भाई। क्रेडिट दीजिए, वो कह रहे हैं वसुंधरा राजे मोदी ने जीता कर दिया। ये भ्रम नहीं पालना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने सीट जिता कर दिया। उसी राजस्थान में नारा लगा था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ये बीजेपी वालों ने नारा लगाया था, थोड़ी जनता ने लगाया था। करती वहां भी लोकसभा जीत ये नारा भाजपा वाले ने वसुंधरा के विरोधियों ने लगाया था। क्या नहीं रहना चाहिए सेंट्रल लीडरशिप। इसका मतलब क्या है? इस नारे के बावजूद वहां से सीटें आई, इस नारे के बावजूद आप कह रहे हैं बीजेपी वालों ने ही लगाई, इसके बावजूद सीटें आई। ये सीटें उस समय तो हार गई वसुंधरा, ये लोकसभा की सीट। अच्छा, मैं एक बार राखी जी से पूछ लेती हूँ। राखी जी, लोग जो कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे अभी भी इस मूड में है कि वो अभी भी लगातार चर्चाएं कर रही हैं, वो चाहती हैं कि उन्हें सीएम के रूप में उनके नाम का ऐलान हो और वो उसके लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। अब लोगों की निगाहें इस बात पर है कि ये जोर आजमाइश कहां तक जा पाएगी, और बीजेपी जहां तक हम जानते हैं ऐसा संदेश कतई नहीं देना चाहेगी कि किसी भी एक व्यक्ति के आगे उन्हें झुकना पड़ा है। देखिए, संगठन हमारा सबसे ऊपर है और हम लोग संगठन के बूते ही यहाँ तक पहुंचे हैं। जिस तरह के आप कयास लगा रहे हैं, मैं तो यही कहूंगी कि ये सुनी सुनाई बातें हैं। जो वसुंधरा जी का स्टेटमेंट है वो हम सब ने सुना। उन्होंने कहा कि मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं और जो पार्टी का निर्देश आएगा, जो विधायक दल और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, उसको मानने के लिए मैं भी बाध्य हूं और मैं पूरी तरह से उसको मानूंगी। तो ये बात तो मैम ने लगातार कही है। सुनी सुनाई बातों पर हम लोग कोई कयास लगा नहीं सकते हैं। और जिस तरह से लगातार उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, मैं फिर वही बात कहूंगी, जो भी हमारा वरिष्ठ नेतृत्व है, उनकी भूमिका, उनका अनुभव जो है, उसका इस्तेमाल, उसका पार्टी के डेवलपमेंट में किस तरह से उपयोग हो सकता है, ये सुनिश्चित करना पार्टी का काम है। आप देखिएगा कि जो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनकी आगे भागीदारी, आपको अलग भूमिका आपको नजर आएगी हमारी पार्टी के अंदर। और यही पार्टी की खास बात है कि एक अनुभवी और एक नए व्यक्ति को मिलाकर के एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनाए जिससे कि जो परिपाटी राजस्थान में रही 5 साल एक पार्टी की सरकार है, 5 साल एक पार्टी की सरकार, उसको हम खत्म कर सके। और अब की बार जिस तरह से हम लोग यहां पर आए हैं, आप देखिएगा कि आगे चल के राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस पार्टी कई सालों तक यहां पर सरकार नहीं बना पाएगी। ये सवाल मैं एक बार नाइट जी से जनता के बीच में जाकर के काम करेंगे और एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। आप कुछ बोलना चाह रही हैं, लेकिन मैं उससे पहले एक सवाल पूछ लूं, क्योंकि जो बात राखी जी ने कहा कि बीजेपी में एक हम संगठन के हिसाब से चलते हैं और एक सेकेंड लाइन नेतृत्व की चलती है। ऐसी पार्टियों के लिए सवाल जरूर बनता है जहां पर बार बार आरोप लगता है कि परिवारवादी पार्टियां हैं, यहाँ परिवार के आगे कोई नहीं आ सकता है, और यहां पर सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप कभी तैयार नहीं होती है परिवार के अलावा।